हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने संस्कृत की डिमांड की थी, तो आज से हम लोग संस्कृत की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारी पहली वीडियो, जिसमें हम जानेंगे आसपास के वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम। क्या जानेंगे? आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। संस्कृत भाषा देववाणी है, इसे गीर्वाण वाणी भी कहते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा देववाणी है, इसे गीर्वाण भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये शब्द याद रखना है, गीर्वाण भाषा, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। संस्कृत भाषा को भारत की आत्मा भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए भारत की आत्मा किस भाषा को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृति बसी हुई है, इसीलिए संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा भी है। तो देखिए कितने प्रश्न हल हो रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए भारत देश की सांस्कृतिक भाषा क्या है, तो उत्तर होगा संस्कृत। आज विदेशों में भी संस्कृत भाषा सीखने की मांग बहुत अधिक है। संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम इस अध्याय में आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम। सबसे पहले रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं। एक तरफ है संस्कृत का नाम, फिर है हिंदी का नाम। संस्कृत का नाम और फिर है हिंदी का नाम। तो इसी को देख लेते हैं, ऊपर कर लें थोड़ा सा। हाँ, देखिए सबसे पहले इसमें आपका है कंघा। कंघे को कहते हैं कंकतम। फिर खेत, खेत को कहते हैं क्षेत्रम। बालों वाला तेल केश तेलह। कॉपी यानी पुस्तिका। चाकू यानी छुरिका। झाड़ू यानी कि सम्मार्जनी। फिर आपका आता है शू पॉलिश यानी कि पादक जकह। फिर बैग को बोलते हैं स्तुतः। बांसुरी को वंशी। कंप्यूटर को संगणकः। इसी तरीके से कैंची को कर्तरी। मंजन को दंत फेनकम। पेन को लेखनी। पुस्तक को पुस्तकम। साबुन को फेनकम। क्यों? क्योंकि फेना निकलता है। सुई को सूचिका। प्याला को चषकः। इसके बाद आपका आ जाता है कुर्सी को आसंदिका। मशीन को यंत्रम। वेतन को वेतनम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कुछ संबंध सूचक शब्द। क्या जानेंगे? संबंध सूचक शब्द। तो शुरू करते हैं। चाचा, चाचा को संस्कृत में कहते हैं पितृव्य। फिर है छोटा भाई अनुजः। जमाई जामादात्रः। दादा यानी पितामह। देवर देवरः। नाना मातामह। नौकर भृत्यः। फूफा पितृशवशा। फिर भांजा भागिनेय। इसके बाद आपका ये है, क्या है, मौसा मातृस्व सप्रति। फिर ससुर स्वसुरः। पितृव्य पत्नी चाची। बड़ा भाई अग्रजः। जीजाजी भगिनीपतिः। दादी पितामही। ननद नंदानदद। नानी मातामही। नौकरानी परिचारिका। भतीजा भ्रातपुत्रः। भाभी भ्रातजाया। फिर है मौसी मातृश्वश्र। फिर है सास श्वश्रु। तो यह तो हमने जाना संबंधवाचक शब्द, रिश्ते अपने। अब पढ़ते हैं शाकादि और मसालों के नाम। शाक और मसालों के नाम। इसमें भी पहले हिंदी का नाम पढ़ेंगे, फिर हम संस्कृत का नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है अचार। अचार को कहते हैं संधानम। आलू को कहते हैं आलूह। इलायची को एला। कद्दू को कुष्मांडः। कुंदरू को कुंद्रुह। गोभी को गोजिह्वः। जीरा को जीरकः। तोरई को जालिनी। धनिया को धान्यकम। सेंधा नमक को सैंधवम। पान को तांबूलम। बथुआ को वास्तुकम। भिंडी को भिंडकः। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा पेज ऊपर, भिंडी तक हो गया। भिंडी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इतना है। इसके बाद आपका आता है, भिंडी के बाद आता है मिर्ची को मरीचम। ठीक है, इधर बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपका है, सबसे पहले है अदरक को आर्द्रक्रम।
फिर इमली को तिंत डीफलम, ककड़ी को करकटी, करेला को कारवेल्लम, गाजर को ग्रंजनम, चूना को चूर्णः, टमाटर को रक्तांगः, दालचीनी को दारुत्व, नमक को लवणम। फिर है आपका सांभर नमक को रोमकम, पालक को पालकीय, बैंगन को व्रंतकम, मटर को कलायः। आगे बढ़ते हैं इसी को। फिर मूली को मूलकम, क्या है मूली को, ये आपका मूली था, यह मूली को मूलकम, ठीक। फिर इसमें आगे और बढ़ते हैं, कुछ और शब्द जान लें। फिर आपका आता है लहसुन को लसुनम, फिर लौकी को अलावुह, साग को शाकम, हल्दी को हरिद्रा, लौंग को लंबगम, सलाद को सदह, सौंठ को सुटिह, हींग को हिंगुह। फिर आता है वृक्षों के नाम। सबसे पहले आंवला, आंवला को कहते हैं आमलकम, कटहल पनसः, देवदार देवदारुः, नीम निम्बः, बरगद नैग्रोधः, शीशम शिंशिपः। फिर आम का आम्रः, जामुन का जम्बूह, नारियल नारिकेलः। फिर आपका आता है पीपल अश्वत्थः, बेंत बेतसः, सेमर सालबलिह। फिर आपका आ जाता है पुष्पों के नाम। क्या आ जाता है? पुष्पों के नाम, उसको देख लेते हैं। कनेर को कहते हैं कणिकारः, नीलकमल को कहते हैं कुवलयमः, श्वेत कमल को कहते हैं पुंडीकर, पुंडरीकमः, कुंद को कहते हैं कुंदम, गुलदस्ता को स्तबकः, गेंदा को गंध पुष्पम, चंपा को चंपकः, जूही को यूथिका, बेला को मलिका, रात की रानी को रजनीगंधा, नीलकमल को इंदिवर, श्वेत कमल को कुमुदम, रक्त कमल को कोकनदम, केवड़ा को केतकी, गुलाब को स्थल पद्मम, चमेली को मालती, जपा कुसुम को जपा पुष्पम, पद्म समूह को नलिनी, मौलसरी को बकुलः, हार श्रृंगार को शफालिका। तो यह हम लोगों ने जाने हैं पुष्पों के नाम। क्या जाने हैं? पुष्पों के नाम। फिर आपका आ जाता है फलों के नाम। जो दैनिक हम फल खाते हैं उनके नामों को समझें। सबसे पहले है अंगूर, कहलाता है द्राक्षा, अखरोट अक्षोटम, अंजीर अंजीरम, अनार दाडिमम, फिर अमरूद आम्रलम, फिर ककड़ी कर्कटिका, खजूर खजूरम, खीरा चरभटी है, छुआरा छुदाहरम, तरबूजा तारबूजम, नारियल नारिकेलम, आंवला आम्रातकम, काजू काजवम, खरबूजा खरबुजम, खुबानी शुमानी, जामुन जम्बूफलमः, संतरा नारंगमः, पिस्ता अंकोलमः। ठीक, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है, पिस्ता तक हो गया था। ठीक है, इधर पे इसको अब हम देखें तो यह आपका, इसको थोड़ा सा पेज को नीचे गए तब दिखाई देगा। हम लोगों ने नारियल तक पढ़ लिया था। उसके आगे बादाम का बादादम, मखाना का मखानतम, फिर सिंघाड़ा का श्रृंघाटकम, इसके बाद बेर का बद्रीफलम, पिस्ता का अंकोलम, संतरा का नारंगम, मौसमी का मातृलुगः, सुपारी का पुंगीफलमः। तो मित्रों, आज हम लोगों ने इतने सारे संस्कृत शब्दों को जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ नए शब्द, जैसे ही है भोजन संबंधी नाम। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हों, इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो पड़ते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। निधि सफारी करते रहिए मेरे साथ मिलकर तैयारी।